2014 में अमेरिका के न्यू फाउंडिंग फादर्स, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, एक आर्थिक पतन के बाद कार्यालय में मतदान किया जाता है और वे वार्षिक कर्ज को मंजूरी देने वाला एक कानून पारित करते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 घंटे के लिए हत्या, चोरी, बलात्कार सहित सभी अपराध सिर्फ सरकारी अधिकारियों को छोड़कर उस अवधि के दौरान कानूनी है और सभी इमरजेंसी सेवाएं सुबह 7 बजे तक अनुपलब्ध रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं। जेम्स, उसकी बीवी मेरी और उसके 2 बच्चे जोई और चार्ली। जोई हाई स्कूल की लड़की थी और चार्ली को रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। जेम्स एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम करता है। तो कहानी शुरू होती है पर्ज वाली रात से 1 घंटे पहले से। जब जेम्स घर पहुंचता है तब मैरी उसे जोई के बॉयफ्रेंड हेनरी के बारे में बताती है, पर जेम्स इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जोई हेनरी के साथ बैठी होती है और जैसे ही उसे अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है वह हेनरी को वहां से जाने के लिए बोलती है। और वहीं हम देख पाते हैं कि एक आदमी अपने चाकू की धार तेज कर रहा होता है क्योंकि कुछ ही देर में पर्ज नाइट शुरू होने वाली थी और पर्ज नाइट को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए मैरी के पड़ोस के लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। उसी रात वह 4 लोग डिनर करते हुए अपने अपने दिन के बारे में बताते हैं। जेम्स कहता है कि मैंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम ऑलमोस्ट सारे बेच दिए हैं और कुछ ही देर में 7 बज जाते हैं, यानी पर्ज का टाइम शुरू हो गया था। जेम्स अपने सिक्योरिटी सिस्टम में देखता है कि उसके पड़ोसी दोस्त गन्स लेके किसी को मारने निकल गए हैं। फिर जेम्स अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है और हम सब देख पाते हैं कि टीवी पर यूएस गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है कि आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक पर्ज रहेगा और कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। चार्ली अभी भी उम्र में कम होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी परेशान था। इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि यह सब क्यों ज़रूरी है, लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं, और अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़े तो क्या आप लोग भी किसी की जान ले लेंगे। जिस पर जेम्स उसे समझाता है कि यूएस गवर्नमेंट ने एक दिन उन सभी लोगों को दिया है जो कि अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि जो लोग अपना बचाव नहीं कर सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जोई जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी वहां पर अचानक से हेनरी आ जाता है। वो जोई को कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे डैड से बात करने आया हूँ, अब वक्त हो गया है कि तुम्हारे डैड से बात की जाए। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने कमरे में बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है। तभी चार्ली अपना रोबोट भेजकर टीवी में जो चल रहा होता है उसे देखता है। वो घर के सीसीटीवी में जूम करता है तो उसे अपने घर के पास एक भागता हुआ आदमी दिखाई देता है। वह भागकर सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी भी जोई के डैड से बात करने के लिए उनके पास जाता है। चार्ली देखता है कि वह आदमी लोगों से चिल्लाकर मदद मांग रहा है। चार्ली से यह सब देखा नहीं जाता और वह अपने घर के दरवाजे खोल देता है और उस आदमी को घर के अंदर बुला लेता है। पर जेम्स सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा ऑन कर देता है, पर गेट बंद होने से पहले वो आदमी घर के अंदर आ जाता है। जेम्स उस आदमी पर गन तान देता है, मगर पीछे से हेनरी भी गन निकालकर खड़ा हो जाता है। जेम्स हेनरी पर शूट कर देता है और उसे गोली लग जाती है। जेम्स, मेरी और चार्ली भागकर ऊपर एक कमरे में चले जाते हैं। जेम्स कहता है कि मैं जॉय को ढूंढने जा रहा हूँ, पर मेरी कहती है कि हेनरी ने तुम पर गोली चलाई थी, मुझ पर नहीं, इसलिए मैं जॉय को ढूंढने के लिए जाऊंगी। पर जेम्स उसे जाने के लिए मना कर देता है और खुद चला जाता है। वह जोई के कमरे में जाकर देखता है कि हेनरी को गोली लगी है और वह जमीन पर पड़ा हुआ है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जेम्स के पीछे वही आदमी खड़ा होता है जिसे कि चार्ली ने अंदर बुला लिया था। तभी मैरी को जोई की आवाज आती है और वह उसे ढूंढने चली जाती है। जोई अपनी मॉम से कहती है कि उसे नहीं पता था कि हेनरी उसके पिता को मारने के लिए आया है। तभी चार्ली अपनी माँ को बुलाता है और इसी बीच हम देख पाते हैं कि कई लोग तलवार लेके जेम्स के घर की ओर बढ़ रहे हैं। वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि एक आदमी मास्क पहनकर उनके दरवाजे के आगे खड़ा है। वह आदमी अपना मास्क उतारता है और जेम्स को कहता है कि हमें जिसे मारना था वह आपके घर में छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो उस आदमी को हमारे हवाले कर दो, और जाते जाते वह उनके घर की बिजली भी काट देते हैं। पर मेरी जेम्स से कहती है कि हम तो सिक्योर है, पर जेम्स कहता है कि यह 99% सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मगर अगर हमारी किस्मत खराब रही तो वो लोग घर के अंदर आ सकते हैं। जेम्स मेरी से कहता है कि उन लोगों को जो चाहिए वह हम दे देंगे, पर चार्ली कहता है कि हम एक बेकसूर को नहीं मार सकते। फिर वह लोग उस आदमी को पूरे घर में ढूंढने लग जाते हैं।
वो लोग अभी भी घर के बाहर इंतजार कर रहे थे और चार्ली उन्हें टीवी पर देख पा रहा था। चार्ली का हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर चार्ली उसे अपने रोबोट की मदद से ढूंढने लग जाता है। वो आदमी किचन में छुपा हुआ था। चार्ली उसे अपने रोबोट के जरिए अपने सीक्रेट रूम तक पहुंचा देता है और तभी वहां पे चार्ली की मॉम आ जाती है, पर वह उसे नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूसरी तरफ वह लोग जेम्स को दरवाजे पे बुलाते हैं और उन्हें आखिरी चेतावनी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोई रोबोट के जरिए चार्ली को बताती है कि वह उसके सीक्रेट प्लेस पे छुपने जा रही है, पर वहां तो पहले से ही वो आदमी छुपा हुआ था। वो आदमी जोई को बंदी बना लेता है और तभी वहां पे जेम्स आ जाता है। वह आदमी जेम्स को हॉल में जाने के लिए कहता है, मगर तभी पीछे से मैरी आ जाती है, पर मैरी का निशाना चूक जाता है। पर वह लोग मिलकर किसी तरह उस आदमी के हाथ पैर बांध देते हैं, जिस पर मैरी उस आदमी के घाव में चाकू डालकर उसे तकलीफ पहुंचाना चालू कर देती है। पर चार्ली अपनी मॉम को ऐसा करने के लिए मना करता है। मैरी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो लोग मजबूर थे। यह उनके परिवार की सुरक्षा का सवाल था। जेम्स मैरी को बहुत समझाता है, पर वो नहीं मानती और फिर चार्ली वहां से भाग जाता है। फिर वो आदमी जेम्स से कहता है, तुम अपने परिवार को बचाओ और मुझे उन लोगों के हवाले कर दो। तभी मैरी देखती है कि वह लोग दरवाज़ा तोड़ने का सामान लेके आ चुके हैं। अब जेम्स अपने पूरे परिवार को उनसे लड़ने के लिए कहता है और वो उन सबको एक एक गन दे देता है। फिर वो लोग दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। उनमें से एक आदमी चार्ली को ढूंढ लेता है और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, पीछे से जेम्स आकर उसे गोलियों से भून देता है। बेसमेंट से निकलते ही जेम्स पर दो लोग हमला कर देते हैं, पर वो किसी तरह उन्हें मार देता है, परंतु उनका लीडर सामने से आके जेम्स के पेट में चाकू घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सीसीटीवी में देखता है कि दो लोग आकर उन गुंडों को मारना चालू कर देते हैं। वह लोग घर के अंदर आके मैरी को भी बचा लेते हैं, पर जैसे ही उन गुंडों का लीडर जेम्स को गोली मारने वाला होता है, तभी जोई उस पर गोली चलाकर उसे मार देती है। तभी वहां पर उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। मैरी उनसे पूछती है कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि तुम हम लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो और तुम लोगों में ज़्यादा अकड़ आ गई है, और यही एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। पर इससे पहले कि वह लोग उन्हें जान से मार देते, वही आदमी जिसे चार्ली ने अपने घर में पनाह दी थी, पीछे से आकर उन्हें बचा लेता है। मैरी के बच्चे उसे बोलते हैं कि उन्हें मार दो, पर मैरी ऐसा करने से मना कर देती है और अब पर्च की रात भी खत्म ही होने वाली थी। मैरी उस आदमी को धन्यवाद कहती है और फिर वो वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।